हेलो एंड वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। करीब 5 मिनट्स का। 11:05 वी विल स्टार्ट अवर सेशन। तो 11:05 पे अपना सेशन हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अभी करीब 15 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे लोग इसमें ऐड हो रहे हैं, तो 5 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद हम अपना सेशन आज का शुरू करेंगे, जो कि पूरा का पूरा इचिमोकू क्लाउड के ऊपर डिपेंड है। तो just wait for few minutes and then we will start our session. सुरेश जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपने रेज हैंड किया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो आज का जो भी एजेंडा है और जिस तरह से हम शुरू करेंगे, ये सेशन किस तरह से आगे बढ़ेगा, सब चीजें हम अपडेट करते हैं। तो जस्ट 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन 2। Just wait for 2 minutes and then we will start our session. 11:05 we will start. As the Amarnath ji saying, could you make the session English? So we will try to balance both in Hindi and English, because there are some of the person who are from the Hindi belt. So I have to take the session in English and Hindi both. So whenever you are in a doubt or you want to ask anything, then you can put your message in English. If I am telling anything in Hindi and you are not able to get it, then you can place your question. I will answer that question. तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन एंड एबल टू हियर माय वॉइस प्रॉपर्ली, देन यू कैन पुट यस इन द चैट बॉक्स
so that I will confirm that you are able to see my voice, able to see my screen and hear my voice. So thank you all of you for confirming. So confirming, thanks for confirming. And आज का जो हमारा जो सेशन है, लाइव सेशन है, वो पूरी तरह से डिपेंड है इचिमोकू क्लाउड के लिए। इचिमोकू क्लाउड क्या है, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या ये इचिमोकू क्लाउड होता है और किस तरह से आपको बेनिफिट करेगा आपकी ट्रेडिंग के लिए, ये सब चीजें हम आपके लिए लेके आए हैं एलायंस ब्लू ऑनलाइन की तरफ से। मैं एलायंस ब्लू की तरफ से कमल शर्मा आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस सेशन से आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। तो फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जहां भी आपको मेरी स्क्रीन अगर नजर ना आए तो आप चैट बॉक्स में तुरंत ही बता दीजिएगा, क्योंकि हम ये एक तो मैंने आप लोग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया है। ये प्रेजेंटेशन के हम प्रेजेंटेशन में 1-to-1 स्लाइड्स की तरफ बढ़ेंगे और उसके साथ साथ में मैं आपको चार्ट्स भी खोल के दिखाऊंगा एलायंस ब्लू के प्लेटफॉर्म पे और ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो किस तरह से आप उन चार्ट्स पे का यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो साथ साथ हम स्क्रीन्स लगातार चेंज करते रहेंगे। तो किसी भी टाइम पे अगर आपको मेरी स्क्रीन अगर नजर नहीं आ रही हो तो कृपया करके आप लोग वहां पे मुझे चैट बॉक्स में तुरंत ही रोक दें, जिससे मैं कंफर्म हो पाऊं कि आप लोग तक मेरी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन वो आपको दिख रही है कि नहीं। So if any point of time you are not able to see my screen, then put your question in the chat box so that I will confirm that my screen is visible to you. So let's start that Ichimoku Cloud with the Alliance Blue Online. देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला ही जो हमारा बोला जाए कि जो दिक्कत होती है वो होती है कि हम ट्रेडिंग करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि अभी मार्केट बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। There is always three trends in the market any point of time. Either it's a bullish, bearish or sideways. या तो वो बढ़ रहा होगा मार्केट या गिर रहा होगा, या वो साइडवेज में होगा, यानी कहीं भी नहीं जा रहा, रेंज बाउंड के अंदर फंसा। ये तीन चीजें जानना किसी भी ट्रेडर या किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म या ऐसी कोई चीज आपको मिल जाए जिसमें आप केवल देखते ही चार्ट को आपको पता चल जाए कि मेरा व्यू क्या होना चाहिए, तो उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। इफ यू आर एबल टू सी योर चार्ट एंड यू गेट दैट yeah it's a bullish, so it's a very good thing for the a trader or investor। तो इस चीज के लिए मदद करने के लिए ये इचिमोकू क्लाउड सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा एक इंडिकेटर मैं अपने पर्सनली मैं काफी यूज करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपको देखते ही चार्ट को आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरफ में पोजीशन अपनी बनानी। तो आज हम जो इचिमोकू क्लाउड में जो चीजें कवर करने वाले हैं सेशन में वो होंगी कि इचिमोकू क्लाउड क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसमें जो क्लाउड है, जैसे नाम ही है क्लाउड, तो वो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्लाउड और ट्रेंड किस तरह से होंगे यूजिंग द क्लाउड फॉर द ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शंस में आप किस तरह इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को हम इसी के अंदर कवर करेंगे। तो देखिए इचिमोकू क्लाउड क्या है। इचिमोकू क्लाउड एक तरह से आपका टेक्निकल एनालिसिस का मेथड है जो कि मूविंग एवरेज का ही इस्तेमाल कर रहा है, बट आपको वो इस तरह से एक प्रेजेंट करके दे रहा है चार्ट को, जिससे देखते ही आप उसे पता कर पाएंगे बुलिश है बेरिश है। तो इचिमोकू क्लाउड को एक्चुअली ट्रांसलेट किया जाता है वन ग्लांस इक्विलिब्रियम चार्ट। मतलब आपने उसको देखा और आपने अपने मन में तुरंत ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा या आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि ये मेरे को बुलिश है या बेरिश है। इसके अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं, उन चीजों में एक एक करके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इचिमोकू चार्ट बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इचिमोकू चार्ट जब आप लगाएंगे ना अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इस तरह का एक नजर आएगा आपका जो सिस्टम होगा। तो एक बार मैं आपको ये निफ्टी के चार्ट पे ही इचिमोकू चार्ट को कैसे लगाना है एक बार मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो देखिए मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कृपया यस कर दीजिए और टाइप कर दीजिए कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे? ये फुल स्क्रीन ही है सर, फुल स्क्रीन। यहाँ पे ये फुल स्क्रीन ही कर रखा है सर मैंने, तो जो स्क्रीन अभी शेयरिंग कर रहा हूं मैं आपके साथ में। जस्ट अ सेकेंड। ये आपको मेरे चार्ट नजर आ रहा है अभी? आपको दिख रहा है?
अब सही आ रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? हर्षद जी, बाकी लोग वेरी क्लियर, थैंक यू। देखिए, जब आप अपना एलाइज ब्लू का हम प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे डैशबोर्ड दिखाई देता है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को क्रूड ऑयल के ऊपर मेरे को इचिमोकू चार्ट प्लॉट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से क्लिक करूंगा मैं चार्ट पे, तो मेरा चार्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पॉप आउट कर लेता हूँ जिससे और दूसरे विंडो के अंदर ही आपको नजर आए। अब आप लोग को मेरा चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे सब लोगों को क्रूड ऑयल का चार्ट नजर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? थैंक यू। देखिए, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, इसको मैंने अभी लगा दिया मान लीजिए 5 मिनट के प्लेटफॉर्म, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ले गया, और मुझे इसके अंदर इचिमोकू चार्ट को प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टडी में जाऊंगा और सर्च में मैं करूंगा इचिमोकू। इचिमोकू क्लाउड आ जाएगा, यहाँ पे देखिए नाम आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक इस तरह का एक क्लाउड और उसके कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे प्लॉट होते दिखेंगे। ठीक है, यही इचिमोकू चार्ट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही होगी, मैं वापस अभी इस अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो ये आप लोग को नजर आ रही है सही तरह से, पावर पॉइंट वाली जो स्क्रीन है मेरी? अगर नजर आ रही थी यस टाइप कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉपरेशन। ठीक है, तो देखिए इस तरह का ही चार्ट आपका बार बार एक इचिमोकू का नजर आएगा, चाहे आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, सेम तरह का चार्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, अब मैं अपने इसी में आगे बढ़ता हूं और आप लोग को बताता हूं कि किस तरह से, जैसे आपको समझ में आ गया कि इचिमोकू चार्ट मेरा इस तरह का नजर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इचिमोकू चार्ट के अंदर देखिए 6 कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसमें टेंकेन-सेन लाइन कहलाती है, एक केंजुन-सेन लाइन होती है, एक सेंको स्पैन ए लाइन, एक सेंको स्पैन बी लाइन, एक कुमो, एंड देन सिक्स होता है चीकू स्पैन लाइन। अब ये नाम आपको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जापानीज ने इसको इजाद किया था इचिमोकू क्लाउड्स को, तो ये जापानीज नेम ही इनको दिए गए हैं इन कंपोनेंट्स को। अब ये कंपोनेंट्स क्या है, एक एक करके चलिए हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, आपका जो चार्ट था जो मैंने आपको भी दिखाया था, वहां पे 6 कंपोनेंट थे। तो ये जो एक लेफ्ट साइड में प्राइस के लेफ्ट में जो चीज चलती है उसको कहते हैं चीकू स्पैन लाइन। जो एक रेड लाइन जो ऊपर चल रही होती है उसे हम टिंकेन-सेन लाइन कहते हैं। जो ग्रीन लाइन चल रही होती है उसे हम किंजन-सेन कहते हैं। और क्लाउड के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक सेंको स्पैन ए लाइन यानी ऊपर का जो क्लाउड का लेवल हो गया, और एक नीचे का हो गया उसको बी लाइन। और दोनों क्लाउड के बीच का जो एरिया है, या तो उसको कुमो कह लीजिए या क्लाउड कह लीजिए। तो इस तरह से ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर में। एक आपका चीकू स्पैन लाइन होती है, देन टेंकन स्कैन, देन केंजुन सेन लाइन, देन सेंको स्पैन ए लाइन, बी लाइन, एंड देन कुमो। इसका नाम आपको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे। नाम याद रखने से ट्रेडिंग नहीं होगी, उसके ऊपर ट्रेड करने से या समझने से ट्रेडिंग होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि ये चीजें हैं क्या और कैसे इसमें प्लॉट की गई है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं टेंकेन-सेन लाइन की बात कर रहा हूँ। टेंकेन-सेन लाइन जो आपको नजर आती है प्राइस के जस्ट नीचे एक लाइन, वो जो होती है पिछले 9 पीरियड जो होते हैं, जहां भी आप देख रहे हैं, जहां पर प्राइस खड़ा हुआ है, उससे आप 9 पीरियड पीछे चले जाइए, और उनका हाई और लो का जो एवरेज होगा उसको हम प्राइस के साथ में प्लॉट करते जाते हैं। तो ये एक टिंकेन-सेन लाइन हमारी बन के आती है। यहां समझ में आ गया सबको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं समझने में आप लोग को? मैं अपने चार्ट में भी आपको बता देता हूं, ये वाला जो चार्ट हमने अभी लगाया था क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम जाते हैं एक बार, जस्ट ए सेकेंड, तो ये वाली लाइन की बात हो रही है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ब्लू लाइन, ये टेंकेन-सेन लाइन है आपकी। ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे 9 पीरियड पीछे चले जाइए आप, और 9 पीरियड पीछे से मतलब यहां से 9 बार पीछे जाइए, और 9 बार का जो हाई लो का एवरेज होगा, वो जो एवरेज आता है उसको हम इसके नीचे प्लॉट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ब्लू लाइन इस तरह से बनती जाती है। ठीक है, इसको हम टेंकेन-सेन लाइन कहते हैं। अब मैं वापस आता हूं अपने इसमें, और देखिए मैंने जो दूसरा आपको बताया था किंजुन-सेन लाइन, जैसे वो 10 पीरियड के लिए था, ये 26 पीरियड के लिए आपका। तो एक तरह से हम जो 10 और 30 का मूविंग एवरेज जो हम लगाते हैं ज्यादातर हम अपने ट्रेडिंग में, और उसको हम क्रॉस ओवर खेलते हैं या किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो सेम वही लेवल है। पर वहां पे क्या होता है कि वो 26 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है क्लोजिंग प्राइसेस पे, ये हाई और लो का एवरेज निकाल के और फिर उसका पीरियड का हमने एवरेज लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ऊपर वाली हमारी जो लाइन है वो 9 पीरियड की है, नीचे वाली जो हमारी 26 पीरियड की है। उसके आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए सिंको स्पैन ए जो होता है, ये जो दोनों लाइनें हैं 26 पीरियड, मतलब टिंकिंसन लाइन
और किंजुनसेन लाइन हमने ऊपर जो ली थी डिवाइड बाय 2 कीजिए और उसको हम ले जाते 26 पीरियड पीछे, तो हमारा ये सेंको जो क्लाउड आता है उसका ऊपर का एक लेवल आ जाता है। और अगर इसको हम 52 पीरियड पीछे ले जाते हैं तो हमारा ये नीचे वाला लेवल आ जाता है। अगर 26 पीरियड कर रहे हैं तो हमारा ऊपर का लेवल, और 52 पीरियड जो पीछे का हमारा बार हुआ प्लॉटेड हुआ है उसको हम 26 पीरियड में अभी हम जो प्लॉट करेंगे तो वो हमारा उस तरह से ये आ जाता है, क्लाउड का नीचे वाला पार्ट आ जाता है। इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम कुमो कहते हैं, जो कि इन दोनों लाइनों के बीच का शेडेड एरिया होता है। ठीक है, अब आपको ये एक बहुत जरूरी चीज है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि चिंकू स्पैन लाइन क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। ये क्या होती है कि जहां भी अभी प्राइस चल रहा है उससे आप 26 पीरियड पीछे जाइए और क्लोजिंग प्राइस वहां पे क्या थी, अगर हम उसको देख रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम कोशिश करते हैं कि अभी जहां प्राइस खड़ा है उस हिसाब से हम उसको प्लॉट करते हैं। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं अभी, एक मिनट रुकिए आप, जिससे आपको चार्ट में अच्छे से समझ में आए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? देखिए मैं ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में आ गया हूं। ट्रेडिंग व्यू में मैंने यहाँ पे इचिमोकू डाला। ये आपको हर एक जगह मिल जाएगा। इचिमोकू क्लाउड हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होता है, हर एक ब्रोकर के पास होता है। ऐसा नहीं है कोई नई चीज मैं बता रहा हूँ, हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे तो जैसे अभी आपको क्लियर नहीं आ रहा, सपोज यहाँ पे ये यहाँ पे प्लॉट था, ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो मेरा प्राइस था इससे मैं 26 पीरियड पीछे जाता हूँ। 26 पीरियड जाने के लिए मैंने क्या किया, डेट रेंज ली इस वाले, मैंने जहां पे मैं अभी हूं यहां से मैं 26 पीरियड देखिए पीछे जाता हूं। ये देखिए 26 पीरियड पीछे आ गया मैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 26 पीरियड बार के कंपैरिजन में अभी मेरा जो प्राइस यहाँ चल रहा है, तो ये जो चार्ट है मेरा यहाँ पे इस तरह दिखा रहा है। तो मतलब जिस भी मैं पॉइंट पे खड़ा हूं तो ये चीज मेरे को ये बताती है कि अगर मैं यहाँ पे अभी हूं तो इसका मतलब 26 पीरियड पहले प्राइस यहाँ कहीं था, उससे मैं ऊपर चल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हूं सपोज इस वाले इस पे, ये कहाँ पे बना होगा, ये करीब यहाँ कहीं बना होगा। तो इससे मैं 26 पीरियड अगर पीछे जाता हूं, देखिए इस वाले से मैं 26 पीरियड पीछे जाता हूं, 25 26 बार, तो मेरा प्राइस ये आता है निकल के ऊपर वाला। उसके मुकाबले में नीचे हूं तो ये मेरा जो लाइन है ये यहाँ पे खड़ी हुई। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये इतना वो नहीं है कि आप इसके बेस पे ट्रेड करेंगे, बट इसकी हेल्प कैसे लेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए इसको जानना जरूरी है। कैसे प्लॉट हो रही कोई चीज वो एक अलग मैटर है, बस उसको ट्रेड करके पैसा बनाना एक अलग चीज है। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको। अगर आप लोग को समझ में आ गया, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दूंगा आपको। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चार्ट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक ये जो मैंने आपको टिंकिन सेन, किंजुन सेन और आपको चार्ट, कुमो और चिंकू स्पैन लाइन बताई, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इसके मेन 6 पार्ट थे जो हमने यहाँ पे कवर किए। अब देखते हैं कि इसका यूज हम किस तरह से करेंगे। इसके यूज करने के लिए आपको क्या, ये 4 तरह का तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा। पहला तो आपको जैसे 9 पीरियड का हमने मूविंग एवरेज लिया था, फिर 26 पीरियड का टॉप किया था, फिर हमने टॉप और बॉटम जो हमारे क्लाउड्स के थे, तो 4 सपोर्ट्स लेवल आपके पास आ जाते हैं अगर आपका प्राइस उसके ऊपर चल रहा है। अगर प्राइस नीचे चल रहा है तो यही चीज आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे, ये मैं अभी आपको चार्ट में लेके बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो होती है क्लाउड को आप देखते ही आप क्या कर पाएंगे कि आप पहले से डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपका बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल मार्केट है। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप पहले से ही जान पाएंगे कि मेरा ब्रेकआउट कहाँ पे आने वाला है, और अपने रिस्क और रिवार्ड को आप अपने सेटअप के लिए यूज कर पाएंगे। और एक ट्रेडर या एक इन्वेस्टर के लिए ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज कि वो देख पाए, मार्केट को एनालाइज कर पाए कि जिस भी मार्केट या जिस भी चीज को ट्रेड करने जा रहा है वो बुलिश है, बेरिश है, न्यूट्रल है। सपोज बेरिश है, बुलिश है, तो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ खड़ा हुआ है। अगर मैं ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा ब्रेकआउट कहां पे आएगा, किस तरह से आएगा, और जब मैं ट्रेड लूंगा तो अपने रिस्क रिवार्ड को किस तरह से कंट्रोल करूंगा। तो यही 4 चीजें होती हैं जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर बनाने में मदद करती है। आई होप कि यहां तक आपको सबको पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हैं तो कृपया यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जिससे हम आगे बढ़े। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
थैंक यू पराग जी, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे यूज करेंगे। सो व्हाई यू यूज द क्लाउड। क्लाउड मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है। एक तरह से ये जितने भी एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं उनके डेटा को अपने साथ में ले लेता है। आपको बार बार जाके मूविंग एवरेज, फिब लेवल और कोई टेक्निकल इंडिकेटर, RSI, MACD, फलाना ढिकाना ये सब लाने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक इचिमोकू क्लाउड लगाइए और अपनी ट्रेड को आप कर सकते हैं। और हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे एक प्रोवाइडेड है, क्योंकि कई कई ऐसे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स होते हैं कोई कोई ब्रोकर्स के पास, जो दूसरे के पास अवेलेबल नहीं होते। उस केस में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज आपने एलायंस ब्लू के साथ अकाउंट खोला, कल आप जीरोधा में खोलेंगे, परसों कहीं खोलेंगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होना चाहिए जो हर जगह उपलब्ध हो, और ये आपको हर जगह मिल जाएगा। और आप इसको इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट जो भी ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, इवन दैट इज इक्विटी, करेंसी, MCX, ऑप्शन, फ्यूचर, जिस भी चीज में आप ट्रेड करना चाहते हैं आप हर चीज के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एक क्लाउड के ट्रेडर बन सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बन सकते हैं। इट मीन्स ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ये आपके इन्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दोनों चीजों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आगे आपको हर एक एग्जाम्पल को लेके बताऊंगा, या आपके जो भी डाउट होंगे इन चीजों से रिलेटेड मैं जरूर उसको देखकर चार्ट पे ही आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब क्लाउड का ऑप्शंस के लिए कैसे ट्रेड करना है, हम आज ऑप्शंस भी देखेंगे। अभी आपके सामने ही मैं बैंक निफ्टी के जो लाइव ऑप्शंस चल रहे होंगे उनका एनालिसिस करके दिखाऊंगा, और किस तरह से आप ऑप्शंस के लिए ट्रेड कर पाएंगे इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं, कोई इसमें कोई बंधन नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला इंट्राडे में 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वीकली, मंथली कहीं भी अप्लाइड कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उसको लगा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से अपना टाइम चूज कर सकते हैं कि मैं किस चीज के लिए इस्तेमाल करूं। अगर कोई चीज फास्ट मूविंग है, जैसे कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस वेरी फास्ट मूविंग, आपको उसके लिए इस्तेमाल करना, आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता नहीं मैं इसको NG, MCX या करेंसी के लिए इस्तेमाल करूं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए जो पांच छह मेन सेटअप्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये लैगिंग इंडिकेटर क्रॉस करता है क्लाउड को, या इन सब चीजों को मैं आपको अभी बताता हूं कि ये 5 चीजों का इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे और अपनी ट्रेडिंग को इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक तो किसी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये मेन आज के जो सेटअप्स थे मैंने बताए हैं आपको। अब मैं सीधे आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूं और हर चीज को बारीकी से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप उसका चार्ट के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और चार्ट का यूज करके किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को कर पाएंगे। तो आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गई हर चीज और कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। If you have any doubt then you can ask. थैंक यू पराग जी। बाकी लोग भी अगर कोई डाउट है किसी चीज में तो आप पूछ सकते हैं। और सीधे हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और मैं चार्ट में आपको हर चीज एनालाइज करके और हर चीज बताऊंगा कि किस तरह से आप इसका काम कर सकते हैं। थैंक यू मितेश जी। तो चलिए हम बढ़ते हैं सीधे अपने चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स देखने में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है। सबसे पहले मैं आपको इसको इंट्रा उसमें डे ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप कैसे इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले मैं वो बताता हूं, और फिर कुछ स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे और इसमें किस तरह से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे फेवरेट स्टॉक जो लोगों का होता है वो होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, हर एक के पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज देखा जाता है, हर एक म्यूचुअल फंड में देखा जाता है, हर जगह आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। एक मेरा ये चार्ट इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं 2020 से 2021 2022 में हम चल रहे हैं। हमें ये नहीं पता कहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे रहा है, कहाँ एंट्री दे रहा है। हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का सहारा लेंगे, कभी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, कभी इंडिकेटर लाएंगे, RSI लाएंगे, MACD लगाएंगे, और वी आर नॉट क्लियर दैट। ये मैं बता रहा हूं राधू जी, प्लीज एक्सप्लेन व्हेन टू टेक एंट्री एग्जिट, आई एम कमिंग ऑन दैट पार्ट। ठीक है, तो हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ एंट्री ले कहाँ एग्जिट ले। अब आपको इस चीज में सहायता देने के लिए इसी इंडिकेटर को आप लगाइए जिसका नाम है इचिमोकू। ठीक है, मैंने इचिमोकू लिया, क्लाउड को लगाया, और यहाँ पे मैं देखिए केवल कलर चेंज कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग। ये जो लाइनें हैं जो ये कंजुन सेन, टिंकन सेन थे, इन्हीं को ये कहा जाता है कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लीडिंग स्पैन, बी लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए मैं केवल लेगिंग स्पैन को, जो मेरा ग्रीन है, मैं उसको थोड़ा सा ब्लैक कर दे रहा हूँ, जिससे मेरे को थोड़ा क्लियर दिखे कि मैं कहाँ मेरा ये वाला पार्ट जा रहा है जो 26 पीरियड पीछे का था। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे रिलायंस की मैं बात करूं, ठीक है, तो रिलायंस में जैसे सबसे पहली आपको जो ट्रेड करनी है, या सबसे पहली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, उसमें होता है कि प्राइस शुड ब्रेक आउट दैट क्लाउड। ठीक है, हम देखिए मैं बाकी सब चीजें एक बार छुपा दे रहा हूं इसमें, केवल मैं क्लाउड को रख रहा हूं। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे जब प्राइस आया, आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को 1300 समथिंग यहाँ प्राइस चल रहा था, तो प्राइस ने क्लाउड को पहली बार, क्लाउड के नीचे है, इट मींस बेरिश है, बेरिश में मैं डिलीवरी में स्टॉक को लेकर नहीं रख सकता हूं। आई कैन नॉट टेक द डिलीवरी इन द शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहली बार प्राइस क्लाउड के ऊपर आया, आप यहां से इसको बाय कर लीजिए, और आप तब तक इसमें बने रह सकते हैं जब तक कि क्लाउड के नीचे ना आ जाए, मतलब ये जो वाला, जो क्लाउड का नीचे वाला पार्ट है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दे दे। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1331 से आपने यहाँ पे बाय किया है, 1350 यहाँ पे दिखा रहा है क्लोजिंग प्राइस, और यहां से देखिए इसने क्लोजिंग कहां पे दी आपको, जाके 2066 पे। तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का अगर आपका प्राइस का मूवमेंट में देखूं, प्राइस रेंज अगर आप यहां से लेके यहां तक देखें 2066 तक, तो 700 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली, जो कि करीब 52% की रैली होती है। 50% आपने बुक किया, ना आपको कोई स्टॉप लॉस का टेंशन, ना आपको ये करना कि हमको कहाँ एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट लेनी। एंट्री इज डिफाइंड व्हेन द प्राइस इज क्लोज अबव दैट क्लाउड, एंड एग्जिट पहले से क्लियर है कि जब मेरा क्लाउड के नीचे क्लोजिंग देगा तो आई विल आउट फ्रॉम दिस स्टॉक। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है ये पॉइंट, जस्ट टाइप कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए सबसे पहली जो इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, ये इंट्राडे में भी काम करेगी सर। मैं इंट्राडे पे भी आ रहा हूं अभी। अभी मैं आपको जो लॉन्ग टर्म विजन या इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बता रहा हूं, देन आई एम कमिंग टू द इंट्राडे की। इंट्राडे में भी आप ऑप्शंस जब हम लेंगे तो उसमें बताएंगे कि इंट्राडे के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर है सबको? ठीक है, तो पहली चीज हो गई आपका, जब प्राइस इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो पहली बार देखिए आपका यहाँ पे रिलायंस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ एग्जिट कर दिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू अगेन कम और क्लोजिंग इसके ऊपर दे। यहां क्लोजिंग दिया, यहां एग्जिट कर गया, मैंने ऑलमोस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ प्राइस ने दिया, फिर से मैंने यहाँ एंट्री ली 2094 के आसपास, और यहाँ पे देखिए मैं फिर से 2054-55 के आसपास निकल गया। ठीक है, 30-40 पॉइंट का मेरे को लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए वापस प्राइस ने मेरे को यहाँ ब्रेकआउट दिया 2173 पे, और यहाँ पे मैं 2300 या 71 के आसपास, यानी कि आप देख सकते हैं करीब 200 से 300 पॉइंट की रैली मेरे को यहाँ भी देखने को मिली, और आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम दैट। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़े कोई लॉस से ही बचाता है। ऐसा नहीं कि आपने ले रखा है उसको एवरेज करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी देखिए ये प्राइस इस क्लाउड के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ये प्राइस अभी भी आप देखते हैं कि अगर क्लाउड इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसको फिर से बाय करके काम कर सकते हैं, और जब तक क्लाउड के नीचे ना आए आप इसमें बाय करके काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रनअप दिया है, आप केवल क्लाउड के बेस पे इसमें ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैं एक आपको स्टॉक बता रहा हूं CDSL का। ठीक है, देखिए CDSL का स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 में यहाँ ऊपर आया, इससे बाहर निकला। आप प्राइस देखिए यहाँ पे, यहाँ प्राइस देख सकते हैं 247 से इसने क्लोजिंग यहाँ जाके बाहर दी मेरे को 476 के आसपास। उसके बाद फिर मेरे को इसी एंट्री कराई 567 से, और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आउट हो सकता था, या अगर इसके बाहर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो यहाँ कहीं जाके मेरे को क्लोजिंग दे रहा है, अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग दे। तो आप देख सकते हैं कि 249 के स्टॉक ने मेरे को पहले 470 500 के समथिंग मेरे को यहाँ पे एग्जिट कराया, देन अगेन मेरे को 550 से इसने बैठाया, और अभी जाके 1500 या 1470 80 90 के आसपास मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग देके जा रहा है। तो इस बेस पे आप किसी भी स्टॉक के अंदर बैठे रह सकते हैं। आपने जैसे कहानियां सुनी है, आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, आप मनी कंट्रोल पे देखते हैं, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलता है कि एशियन पेंट्स का शेयर बहुत मल्टी बैगर रहा और इतना स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया, उतना दिया, तो क्यों हो रहा है वो चीज? देखिए अगर आप ऐसी कोई कंपनी ढूंढ लेते हैं जो क्लाउड के ऊपर लगातार अगर मंथली, डेली और वीकली में चल रही है, जैसे कि मंथली की मैं इसकी बात करूं, आप देखिए इसमें तो सन 2010 से लेके आज तक ये स्टॉक
इसके नीचे आया ही नहीं। इवन 2020 की गिरावट थी उसमें भी ये क्लाउड के नीचे नहीं आया। तो अगर मंथली में कोई ब्रेकआउट स्टॉक आपको मिल जा रहा है और आप उसमें एंट्री कर जा रहे हैं और अगर वो मंथली के नीचे नहीं आता तो इट विल बी ए मल्टी बैगर स्टॉक। रिलायंस का देख लेते हैं। देखिए मंथली में आप देख सकते हैं पहले तो 2001 से लेके यहाँ पे इसने एग्जिट दिया 2008 में जब क्रैश आया था, तब भी ये इसके ऊपर था। देन 2011 की गिरावट में ये काफी टाइम यहाँ इसके नीचे बना रहा। एंड देन जब इसने ब्रेकआउट दिया 2016 से, तो आप देख सकते हैं 500 का स्टॉक अभी भी 2500 चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एक्सिस बैंक के अंदर देख सकते हैं, एचडीएफसी के अंदर देख सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देख सकते हैं। ये सब स्टॉक जो है हर तरह से आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंस देख सकते हैं जो कि बहुत फेवरेट स्टॉक है हर एक का। देखिए 2020 की गिरावट में भी ये इसके बाहर नहीं आया। इवन अगर आप निफ्टी 20 में अगर काम करते हैं, निफ्टी भी अगर देखिए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो था ये करीब इसके क्लाउड को ही टच करके वापस आ गया और अभी भी इसके ऊपर चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं यहाँ से क्रैश आ जाएगा, मार्केट बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए इसको क्लोज जो होता है 13,000 के नीचे जाना पड़ेगा मार्केट को। देन ओनली अवर निफ्टी विल बेरिश ट्रेंड में जाएगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अभी 17,000 समथिंग चल रहा है, 13,057 के नीचे जाएगा तब जाके आपको बेरिश मोड मिलेगा। मंथली मोड की भी बात करें और सन 2003 से लेके अभी तक इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। इट मींस कि ये हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी इंडिया ग्रो कर रहा है और ये कहानी हमेशा बनी रही। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आप लोग को सबको समझ में आ गया है कि आप किस तरह से अपने स्टॉक खुद चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर समझ में आ गया यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जिससे मैं सेकंड पॉइंट पे बढ़ता हूं फिर सीधे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये मैंने डेली वीकली मंथली में आपको बता दिया। अब मैं इचिमिकू चार्ट के कंपोनेंट जो थे उनको फिर से एक बार मैं लगा ले रहा हूं। अब मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपने एंट्री ले ली, बट आपको यहाँ पे मान लीजिए री एंट्री लेनी है किसी भी प्राइस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर मान लीजिए आप एक री एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चार्ट को इस तरह से इतना मतलब अपने हिसाब से लगा लीजिए कि आपको वहां पे कोई ऐसी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये जो दो लाइनें मैंने आपको बताई थी, एक मैं इस लाइन को अभी लैगिंग स्पैन वाली को हटा दे रहा हूं, मैं केवल इन दो लाइनों पे आप फोकस कीजिए। ये जो आपकी बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन, अगर बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का ब्रेकआउट, इट मींस कि ब्लू लाइन आपकी, ये जो रेड लाइन है इसको मैं रेड कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ सके। इसको मैं रेड कर देता हूं और ब्लू लाइन को भी थोड़ा मोटा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ सके। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दे और उस समय प्राइस अगर आपका ये क्लाउड के ऊपर चल रहा है तो वहां भी दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। स्क्रीनर भी सर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, चार्टिंग पे स्क्रीनर भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्क्रीनर से निकाल सकते हैं। अगर ये जो ब्लू लाइन है, अगर ये रेड लाइन को क्रॉस ओवर दे रही है, जैसे इसमें देखिए ब्लू लाइन अभी नीचे थी, ये ऊपर आ गई और प्राइस भी मेरा ऊपर ही है क्लाउड। अगर प्राइस मेरा क्लाउड के ऊपर है और बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का ब्रेकआउट मेरे को मिल गया तो आप री एंट्री इसमें कर सकते हैं। अगर आप यहां पे एंट्री नहीं कर पाए हैं जब प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो जब भी ये इसको क्रॉस ओवर देगी तो आप फिर से री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड होता है इसको ट्रेड करने का। आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं सपोज बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको 3 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूं। बैंक निफ्टी में तो आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, 1 मिनट पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं सेशन आपका लगा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो पाए कि रोज की, जैसे ये आज का सेशन है। अब ये देखिए ब्लू लाइन मेरी ऊपर हो गई थी लेकिन प्राइस मेरा जो है किसके नीचे है, क्लाउड के नीचे है, आप देख सकते हैं। तो मैं कौन सी ट्रेड लूंगा आप मेरे को बताइए जरा यहाँ पे। अगर प्राइस मेरा यहाँ इस तरह से चल रहा है और अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ गया तो मैं कौन सी ट्रेड लूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा। यस डब्ल्यू जी आपने बिल्कुल सही बोला, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं सेल लूंगा, मुझे देखते ही चार्ट को क्लियर हो गया कि मेरे को किस तरफ जाना है, देयर इज नो डाउट। यस मैं शॉर्ट करूंगा, या तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा या यहाँ पे मैं पुट को बाय करूंगा। ऑप्शन में तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ ना, मैं पुट को बाय करूंगा जैसे ही ये इसके नीचे आएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे को ये क्रॉस ओवर मिल गया,
ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे आ गई, मेरे को क्रॉस ओवर मिल गया। समझ में आ रहा है सबको? जब क्रॉस ओवर मिल गया तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं पुट को लूंगा, और पुट को लेने के बाद आप देख सकते हैं कि 37,939 से प्राइस मेरा 37,659 के करीब आ गया। वापस ये लाइन इस तरफ मुड़ी, लेकिन फिर एक क्रॉस ओवर मिला और फिर अगर प्राइस मेरा गिरा। हम यहाँ पे कोई रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करते। इचियोमोकू चार्ट आपको रिवर्सल से बचाता है। ज्यादातर आपका जो लॉस होता है वो रिवर्सल ट्रेडिंग से होता है। इट मींस कि आप टॉप और बॉटम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इस चीज से आप लोग एग्री होंगे। पराग जी मींस शॉर्ट सेल ब्लू लाइंस क्रॉस ओवर ऑन कम बिलो रेड लाइन। मतलब अगर रेड लाइन आपकी ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, तो आपको शॉर्ट में रहना है। और अगर ब्लू लाइन ऊपर है और प्राइस रेड लाइन मेरे नीचे है, तो मुझे कॉल साइड में रहना है। बट ये चीज आपको प्राइस को भी देखना है कि प्राइस क्लाउड के ऊपर है या नीचे है। अगर प्राइस क्लाउड के नीचे है और अगर मेरा ब्लू लाइन इसको क्रॉस भी कर रही है, तो मैं कॉल बाय नहीं करूंगा, या मैं कॉल के साइड में नहीं जाऊंगा, मैं बुलिश नहीं करूंगा। मैं बुलिश तभी जाऊंगा जब मेरा प्राइस क्लाउड के ऊपर होगा। तो मेरा पहला फिल्टर क्या है? क्लाउड है, प्राइस और क्लाउड। इफ प्राइस इज अबव क्लाउड आई एम बुलिश, प्राइस इज बिलो क्लाउड देन आई एम बेरिश। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद जब मेरे को बेरिश और बुलिश दोनों चीज क्लियर हो गई, तो मैं क्या करूंगा उसके अंदर ये कन्वर्जन लाइन को अपने उसमें लाऊंगा कि मेरी कन्वर्जन लाइन अब क्या कर रही है। पहले तो मैंने बुलिश बेरिश बना लिया अपना माइंड, उसके बाद में कन्वर्जन के लिए जाऊंगा कि मैं कन्वर्जन किस तरह से करूंगा। ठीक है, कन्वर्जन लाइन अगर मेरी क्रॉस ओवर कर रही तो मैं उस तरह से ट्रेड करूंगा। अगर वो उसके नीचे होकर ऊपर की तरफ भी जा रही तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक प्राइस जो है क्लाउड के ऊपर नहीं चला जाता। राइट, क्लियर है सबको यहां तक? व्हाट डज द रेड एंड ब्लू क्लाउड इंडिकेट्स? सर इसमें क्लाउड कहाँ है रेड और ब्लू? ये लाइंस है ना सर, जो बेस और कन्वर्जन लाइन टिंकुन सेन और किंजन सेन मैंने आपको बताई थी, वही लाइनें हैं जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज पीछे का यहाँ प्लॉट करती है 26 पीरियड का, वही चीज है। बट आपको ये केवल ग्लांस में पता चल जाएगा कि आप क्या करने वाले। 15 तारीख को जो लोगों ने बैंक निफ्टी को ट्रेड किया, उनको पता है कि प्राइस ने किस तरह का मूवमेंट दिया था, और यहाँ पे लोग शॉर्ट करने जा रहे थे कि बहुत बढ़ गया प्राइस, तो यहाँ बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, मुझे शॉर्ट करना है। आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाए कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया जब क्रॉस ओवर करे तब आप एंट्री ले लो। प्राइस क्लाउड के ऊपर है, ब्लू लाइन जैसे ही इसको ऊपर हुई आप यहां से एंट्री ले लो, यहां तक आप बैठे रहते। उसके बाद देखिए क्लाउड का ही सपोर्ट लिया, फिर से एंट्री लेके यहाँ बैठे रहते। फिर यहाँ पे प्राइस इसके ऊपर ही है क्लाउड के, और ब्लू लाइन मेरी रेड लाइन के ऊपर होगी, आप यहाँ से बैठ जाइए। और जब तक ये इसके नीचे प्राइस नहीं आता, मतलब ये ब्लू लाइन के तरफ अंदर के साइड नहीं आता प्राइस, आप वहां से मत एग्जिट कीजिए। या शेडेड पोर्शन जो होता है ये क्लाउड है। शेडेड पोर्शन इज ए क्लाउड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था सर, ध्यान कीजिए आप लोग, जो मैंने यहाँ पे बताया, ये जो शेडेड पोर्शन है कुमो जो किसको हम कहते हैं, ये है क्लाउड। ये क्लाउड का कलर अगर आपका ग्रीन है तो आप बाय में है, प्राइस उसके ऊपर है, मतलब क्लाउड के लेफ्ट साइड में प्राइस है तो आप बुलिश हैं, क्लाउड के नीचे है तो आप क्या करेंगे, बेरिश है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं क्लियर है? आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है सही तरह से? अभी मैं देख पा रहा हूं कि करीब 25 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस 2-3 लोग ही आंसर कर रहे हैं। बाकी लोग जो जुड़े उनसे भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, क्या उनको क्लियर है? अगर आप अपना टाइम देने आए हैं मेरे साथ में 1 घंटे के लिए, यहाँ आप सीख के जाइए। और मैं वादा करता हूं कि इस चीज को अगर आप अपने ट्रेडिंग के लिए लेने आएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने टाइम उसमें, ट्रेडिंग में। Will we get the recorded video also, please? Yes, you will get. We will upload this video in our Lice Blue YouTube channel और the Trade Store YouTube channel, वहां से आप देख सकते हैं। बट अभी लाइव में मैं आपको बता रहा हूँ, वहां हो सकता है आपको आंसर ना मिले या कुछ टाइम लगेगा आंसर लेने के लिए आपको। यहाँ कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 15 तारीख का, प्लीज रिपीट द स्ट्रेटजी वंस अगेन प्लीज, या मैं फिर से बता रहा हूं आपको। देखिए अगर मेरा जो प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस मैंने ये सब लाइनें हटा दी, अभी ये कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन सब हटा दी, मैं केवल अभी प्राइस को देख रहा हूं और मैं क्लाउड को देख रहा हूं।
ठीक है, यहाँ मेरे को बताइए आपका मोड, आपका क्या होगा यहाँ पे ट्रेड। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मेरे को टाइप करके बताइए। मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूं और मैं हर एक का आंसर जानना चाहूंगा। जस्ट ए सेकेंड, होल्ड ऑन। ठीक है, मैं देखिए इस पोर्शन पे हूं, इस पोर्शन पे मैं सबका व्यू जानना चाहूंगा। आपका व्यू क्या होगा? यू आर बुलिश और बेरिश? आंसर कीजिए, देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर करते हैं। यस, मोस्ट ऑफ यू गॉट इट वेरी करेक्टली, इट्स अ बुलिश। बिकॉज मेरे को केवल प्राइस और क्लाउड को देख के समझ में आ गया कि आई एम बुलिश। मेरे को ना इसमें कोई डाइवर्जन देखना, ना कोई एमएसीडी देखना, आरएसआई देखना, ना 60 के ऊपर देखना, ना कुछ देखना। इससे सरल ट्रेडिंग नहीं है सर दुनिया के अंदर। सबसे सरल स्ट्रेटजी बता रहा हूं और बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी। आपको यहाँ क्लियर हो गया कि आप क्या है, यहाँ पे बुलिश हैं। तब आप क्या करते हैं, आप अपनी दो कन्वर्जन लाइन को यहाँ पे ले आइए, बेस लाइन और इसको। मैं लैगिंग स्पैन में तो जा ही नहीं रहा अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया, अभी मैं यहाँ पे था, अभी मैंने क्या देखा, ये प्राइस यहाँ खड़ा हुआ है, बुलिश लाइन बेरिश लाइन के ऊपर है, मतलब मैं बुलिश हूँ। एक तो प्राइस बुलिश हो गया, प्लस लाइंस मेरी बुलिश है। ये नीचे की तरफ आ रही है, आई विल वेट। किस चीज का वेट करूंगा अब मैं? कि मेरी ब्लू लाइन इस रेड लाइन के ऊपर आ जाए। जैसे आएगी मैं बाय कर लूंगा, फिर मैं एंट्री के अंदर बैठा रहूंगा। यहाँ पे मैं एंट्री करके बैठा हुआ हूँ। आज की मैं बात करता हूँ, देखिए लाइव आपको दिखा रहा हूँ। लाइव में यहाँ पे मैं सेल में आ गया था, यहाँ प्राइस ऊपर गया, आई विल वेट कि कन्वर्जन लाइन मेरे को मिले, पर कन्वर्जन लाइन ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, एक तो मैंने आपको ट्रेडिंग बताई थी अभी फर्स्ट वाली, कि जिसका आप इस्तेमाल कर सकते थे, जहां प्राइस जैसे ही इसके ऊपर आता है आप यहाँ बाय करके काम कर सकते हैं। ठीक है, यहां से बाय हुआ, यहाँ सेल हो गया आपका, अगर प्राइस के ब्रेकआउट पे अगर काम कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला, तो आप क्या करोगे, कन्वर्जन एंड बेस लाइन का सहारा करोगे। अब प्राइस इसके नीचे आ गया, आपका क्या व्यू है यहाँ से? हर एक से जानना चाहूंगा अभी रियल लाइव में, ये बताइए कि आपका यहाँ पे क्या व्यू है, क्या करेंगे अब आप लोग, किस तरफ माइंडसेट है आपका? सेल है, बेरिश है, करेक्ट, ऑल ऑफ यू गॉट इट वेरी करेक्टली। कि मेरा प्राइस क्लाउड के नीचे है, मैं क्या हूं, बेरिश हूं। ठीक है, अब बेरिश हूं तो मैं यहाँ पे, अगर मैं बहुत ही एक अग्रेसिव ट्रेडर हूं तो मैं यहीं पे पोजीशन बना सकता हूं, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट दे दिया है क्लाउड को नीचे की तरफ में, तो मैं बेरिश बना सकता हूं, सेल में जा सकता हूं। अदरवाइज आई विल वेट फॉर दीज कन्वर्जन लाइन टू कम अगेन हियर एंड गिव द क्रॉस ओवर बिलो द चार्ट। तो मैं फिर वहां पे एक अपनी ट्रेड कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू आर एग्रेसिव ट्रेडर और द कंजर्वेटिव ट्रेडर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए, यस बाय पी सेल जैसा भी आप कर सकते हैं। आप पुट ले सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में स्टॉक्स को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आप ये देखिए, इंट्राडे के अंदर रिलायंस को देखिए, रिलायंस ने यहाँ प्राइस को ब्रेकआउट दिया, कन्वर्जन लाइन और ये लाइन भी मेरे ऊपर थी, बुलिश बैठा रहा, यहाँ बुलिश हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, अगर मेरी ब्लू लाइन फिर से अगर इसके ऊपर होती मैं फिर से इसमें बैठ सकता हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट अभी मैंने लगा रखा है रिलायंस का, जिसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कल भी देखिए यहाँ पे ले सकते थे। और कितना अच्छा मूवमेंट देखिए यहाँ से देखने को मिला, 2409 से स्टॉक ने 2424 बनाए, 15-16 पॉइंट आपको यहाँ पे आसानी से मिल रहे हैं। इस तरह की ट्रेडिंग को आप अपने स्टॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉट एवर द स्टॉक यू हैव। ठीक है, जो भी आपका स्टॉक है उसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको अभी चार्टिंग पे एक इसका वो भी बना के दिखाता हूँ कि आप उसको लाइव सेशन उसके लिए कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब आपको कन्वर्जन लाइन का कॉन्सेप्ट और क्लाउड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। अब मैं चलता हूं इसके तीसरे कंपोनेंट यानी कि लैगिंग स्पैन के लिए। ठीक है, इन दोनों को मान लीजिए मैंने हटा भी दिया, इनको रख भी लेता हूं तो आपको कोई इसमें अभी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको मैं थोड़ा सा पतला कर दे रहा हूं, जिससे आप इस जो अब मैं समझाने जा रहा हूं उसको आप समझ पाए। इसका इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि जहां भी प्राइस चल रहा है, अगर उससे 26 पीरियड पीछे का मैं जाता हूं पीरियड में, और वहां जो प्राइस है अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस लैगिंग स्पैन से करता हूं। ठीक है, अगर आपका ये जो दिख रहा है आपको लैगिंग स्पैन, अगर ये जिस तरह से अभी देखिए ये क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं का क्या मतलब है, ये प्राइस इसके ऊपर भी प्राइस है और नीचे क्लाउड है। इट मींस क्या है कि मार्केट ये जो भी चीज के ऊपर मैं अभी बैठा हुआ हूं, जिसका भी चार्ट लगा वो अभी रेंज बाउंड है।
ये क्लियर कब होता है? जब ये क्लाउड के ऊपर या तो पूरी तरह से हो या क्लाउड के नीचे हो। ठीक है, जैसे मैं बैंक निफ्टी का लगा लेता हूं। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए, अगर मेरा यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया था तो इसकी मैं ये क्लाउड के नीचे मैं कितना भी जा सकता हूँ, राइट। ये पूरा खुला आसमान है नीचे भी, और अगर मैं यहाँ पे मैं बुलिश हूं और ये मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है लैगिंग स्पैन भी, तो मेरा ऊपर भी पूरा आसमान खुला हुआ है। मतलब इस लैगिंग स्पैन को मूव करने के लिए ऊपर या नीचे पूरा का पूरा स्पेस खाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फंसा हूं इस तरह से, यहाँ मेरा लैगिंग स्पैन चल रहा है, तो इसके ऊपर ये प्राइस यहाँ इसको रोकेगा और यहाँ इसको क्लाउड रोकेगा, राइट। और जब इसको रोक रहा है तो आप प्राइस देख सकते हैं कहीं नहीं जाता, वो आपका साइडवेज हो जाता है। तो ये आपको मदद करता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में और ये जानने में कि क्या मार्केट अभी साइडवेज है या आपका ट्रेंडिंग है। अगर ये प्राइस के लेफ्ट साइड में है और ऊपर इसके कोई भी आप देख सकते हैं कोई रुकावट नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं खुला आसमान है यहाँ पे, तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है, इट मींस मेरा मार्केट अभी ट्रेंडिंग है। ऐसे अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला नहीं, इट मींस मेरा मार्केट ट्रेंडी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे प्राइस इसको रोकेगा, यहाँ इसको क्लाउड रोकेगा, इट मींस मेरा मार्केट साइडवेज है। जब मेरा मार्केट साइडवेज है तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आई विल नॉट ट्रेड, आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट्स। ये चीज समझ में आ गई सबको? जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये आपको बताएगा कि आप किस तरह से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें, आप कब ट्रेडिंग करें और कब ट्रेडिंग ना करें। एक ट्रेडर को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो एक जो साइडवेज मूवमेंट होता है उसमें वो ट्रेड ना करे, अगर वो नेकेड ट्रेडिंग करता है बाय सेल करके। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल सेल करना चाहते हैं तो इस पीरियड में सेल करें जब मार्केट एक रेंज बाउंड में फंसा होता है, तो आपको फायदा होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन सेलर के लिए भी बेनिफिट देगा और ऑप्शन बायर को भी बेनिफिट देगा। ऑप्शन बायर को ये बताएगा कि क्लाउड ब्रेकआउट होके वापस सब चीजें हो सकती हैं सर, एवरीथिंग इज क्लियर। 100% कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती कि जो आपको बोलेगी कि ब्रेकआउट हो गया और आपको यहाँ पे पैसा बन जाएगा, ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं है। आई एम इन दिस मार्केट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं जो आपको 100% हर बार देगी प्रॉफिट। बट यहाँ पे एक ही चीज होती है कि आप एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री लें, अपने रिस्क को कंट्रोल करें और अपने रिवार्ड के लिए अपने जब तक उस ट्रेड के अंदर बने रहें, जब तक उसके अंदर आपका डिसिप्लिन या रूल बेस्ड एग्जिट ना आए, तभी आप पूरा जूस निकाल पाओगे उसका, किसी भी ट्रेड का। अगर आप बहुत अग्रेसिव है या बहुत ऐसा हो रहा है कि अभी प्रॉफिट हुआ 200-500 हो रहा, निकलो निकलो निकलो, निकल गए, पता चलो वो चीज आपको 5,000 प्रॉफिट देके जा रही है। ऐसा सबके साथ हुआ होगा कि आपने एंट्री ली और उसके पता चला जी एंट्री तो मैं तो निकल गया था, ये तो इतना भाग गई, इतना गिर गया यार, पूरा आ ही नहीं पाया पैसा। वो तभी होता है जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करें, डिसिप्लिन के साथ नहीं करें। तो यू शुड ट्रेड विद अ डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन कब आएगा? जब आप अपने चार्ट पे अपने रूल बनाएंगे कि इस तरह से अगर होगा तो मैं एंट्री लूंगा, इस तरह से होगा तो मैं एग्जिट करूंगा, इस तरह से होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो आप तीनों चीजों के लिए, बुलिश, बेरिश और अपने साइडवेज मूवमेंट के लिए अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन के रूल बनाइए और फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग में कैसे रिजल्ट निकल के आते हैं। लॉस प्रॉफिट वो बाद की बात होती है सर, पहली चीज होती है अपने रिस्क रिवार्ड को कंट्रोल करना, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर डिसिप्लिन को लाना, और वो डिसिप्लिन लाने में ये चार्ट आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, अब जैसे कि इसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, एक तो आप जैसे मैंने आपको बताया ब्लू लाइन और इसकी सहायता से कर सकते हैं, क्लाउड की सहायता से कर सकते हैं। अब मानिए मेरा यहाँ पे ये हाई बना और उसके बाद ये मेरा साइडवेज में चला गया। साइडवेज में जाने के बाद मुझे पता है कि अगर ये प्राइस ब्रेकआउट यहाँ देता है तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हाई लेटेस्ट लास्ट इसने बनाया था ये लैगिंग स्पैन, यहाँ पे मैं एक खींच दूंगा। तो जब भी मेरे इस लाइन के ऊपर ये प्राइस जाएगा यहाँ पे, तो मैं इसमें एंट्री फिर से कर जाऊंगा। मैं यहाँ एंट्री नहीं कर पाया, मान लीजिए यहाँ मुझे रिस्क लग रहा है, बट यहाँ मेरा रिस्क कम है क्योंकि मेरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसी को उठा के यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ अगर इसके ऊपर प्राइस कभी भी जाता तो मैं यहाँ ट्रेड कर सकता था। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सेल आया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये सेल बना मतलब प्राइस यहाँ कहीं बना होगा। मैंने क्या किया, इसी वाली अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे खींच दिया और तब ये यहाँ कहीं होगा, मतलब इससे 26 पीरियड पीछे जाएंगे तो यहाँ कहीं रहा होगा।
अब जब भी प्राइस इसके नीचे जाएगा मैं यहाँ फिर से एंट्री ले लूंगा, तो मेरे को ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग कराएगा। लैगिंग स्पैन की सहायता से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां समझ में आ रहा है सबको? ये आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए सहायता करेगा। क्लाउड के ऊपर प्राइस है तो वो आपको बुलिश बेरिश बता देगा। कन्वर्जन लाइन की सहायता से आप री एंट्री एंट्री सब कुछ कर सकते हैं। तो ये लैगिंग स्पैन को भी आप यूज करना शुरू कीजिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है कि भाई मेरे को इस तरह से नहीं समझ में आ रहा, तो जो इजी लगे उसको पकड़ लीजिए। सपोज मेरे को लैगिंग स्पैन ही सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन को हटा दिया। अब मेरे पास केवल दो चीजें हैं। अब ये देखिए प्राइस इसके नीचे आ रहा है और ये ऊपर भी है, तो अभी मेरा क्या हो रहा है, साइडवेज जा रहा है। भले ये मेरा बेरिश बता रहा है क्लाउड के नीचे, बट ये चीज तो मुझे बता रही कि अभी ये साइडवेज रहेगा। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसने हाई बनाया था, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना एक मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी। तो जब भी प्राइस मेरा ये 37,912 के ऊपर जाएगा, मैं अपना बाय कर लूंगा, वहां पे कॉल बाय करके काम करूंगा। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे को बेरिश हो रहा है तो मैं बेरिश का इंतजार करूंगा। अगर ये नीचे की तरफ ये भी अगर तोड़ देता है, लैगिंग स्पैन ऑल्सो बिलो द क्लाउड, तब तो फिर आपका 100% है कि मार्केट यहां से गिरने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ही अच्छी ट्रेड निकाल पाएंगे, और मैं सोचता हूं कि आप लोग आज कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसा सीख के जा रहे हैं जो कि आप अपनी ट्रेडिंग के लिए जरूर 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 इस्तेमाल करेंगे। और इस चीज का इस्तेमाल आप ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हैं, आप क्रूड ऑयल के अंदर कर सकते हैं। देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट में लगा के दिखाता हूँ। काफी दिनों से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर भी बहुत अच्छी मूवमेंट हो रही है। जो लोग एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं, देखिए नेचुरल गैस में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नेचुरल गैस आज ही देख लीजिए, क्लाउड के ऊपर था खुलते ही, मुझे पता है मुझे बाय में जाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये हाई बनाया था इसने यहाँ पे, तो मेरा यहाँ कहीं इचुमुकू क्लाउड रहा होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, अब ये ऊपर जब इसके निकला, मैंने यहाँ से बाय एंट्री की। यहाँ देख सकते हैं कितना पॉइंट मेरे को मिल गया। अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ 349 से लेके अभी भी मेरा 358-59 चल रहा है। 10 पॉइंट की मेरी रैली मिल चुकी, 12,500 मेरे को ही प्रॉफिट हो रहा है। इसके ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में कर सकते हो। आपको केवल क्या ढूंढना है, आपको इस तरह की ट्रेड ढूंढनी है जहां क्लाउड के ऊपर आपको आसानी से ट्रेड मिल जाए। अब जैसे टाइम कम बचा है, तो मैं आप लोग को चार्ट इंक पे एक स्कैनर बना के दिखा दे रहा हूं, जिससे आप लोग इस तरह के स्टॉक को निकाल पाओ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि चार्ट इंक पे मैं बता पाऊं आप लोग को अच्छे से। देखिए आप charting.com खोल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट स्कैन में जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा प्राइस, क्लोजिंग प्राइस लिख दी मैंने, क्लोज क्रॉस्ड अबव, और यहाँ पे मैंने लिखा इचिमोकू क्लाउड टॉप। क्लाउड टॉप को जो भी मेरा क्लोजिंग प्राइस है उसने क्रॉस कर दिया, रन स्कैन कर दिया। देखिए इतने स्टॉक मेरे निकल के आ गए। इसको मैंने क्या किया, वॉल्यूम के बेस पे वो कर लिया शॉर्ट कर लिया। अब देखिए गेल इंडिया आ रहा है। गेल इंडिया का चार्ट हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, गेल इंडिया, और मैंने ये डेली का चार्ट लगाया। ठीक है, अभी देखिए प्राइस आ गया क्लाउड के ऊपर, राइट, बुलिश बन रहा है। अभी मैं इनकी तीनों चारों लाइनें अभी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ फिर से एक बार आप लोग के लिए। सब चीजें मैं एक बार लगा के बता रहा हूँ आपको। देखिए मेरा बुलिश तो है, लेकिन मैं क्या अभी मैं इसमें एंट्री करूंगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नो। देखिए कुछ लोगों ने ये नो बोला, कुछ लोगों ने यस बोला। ये चीजें डिपेंड करेगी आपकी मार्केट साइकोलॉजी पे। अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल प्राइस के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, अगर प्राइस के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले रहे हैं, तो ये वाला जो आपका इससे पहले का जो भी स्विंग लो होगा उसको आप स्टॉप लॉस बना दीजिए। मतलब मैं एंट्री कर रहा हूँ 140 पॉइंट, कोई यहाँ प्राइस चल रहा है 141 के आसपास, तो 134 इज माई स्टॉप लॉस। मान लीजिए यहाँ से चल निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो जिन लोगों ने नो बोला वो कहाँ एंट्री लेंगे, जब प्राइस इसके ऊपर मेंटेन हो जाए और ब्लू लाइन मेरी रेड के ऊपर हो, और ये जो मेरा चीकू स्पैन है, ये देख रहे हैं ये वाला लैगिंग स्पैन, ये भी मेरा प्राइस के ऊपर आ जाए, इसके क्लाउड के ऊपर। अगर मैं तब एंट्री लेता हूं तो मेरे चांसेस ऑफ मेकिंग मनी मोर, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगी वहां पे, राइट। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है,
तो मतलब मैं इसका भी इंतजार करूंगा कि प्राइस इसके ऊपर चला जाए, मैं ब्लू लाइन मेरी रेड लाइन के ऊपर आ जाए, मैं उसका भी इंतजार करूंगा, और प्राइस मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर होगा, तो मेरी भले ही मैं यहाँ पे 5-10 पॉइंट छोड़ दूंगा जो मेरे हाथ में नहीं आएंगे, बट जो भी मैं एंट्री लूंगा वहां से एटलीस्ट मैं प्रॉफिट तो बना के जाऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट है पैसा बनाना, ये जरूरी नहीं कि आपने कितना पैसा बनाया किसी ट्रेड में। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने 141 पे किया, वो 160 170 पे निकला, उसको 30 रुपए मिले, बट उसको रिस्क था यहाँ पे, बट आपने 160 पे लेके 170 में निकला, तो आपका रिस्क कम है क्योंकि आपने सब सेटअप सब ओके होने के बाद ट्रेड किया है। तो आपको डिपेंड, आपको निर्धारित करना है कि आप किस तरह से किसी ट्रेड को लेंगे। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गेल इंडिया लिया, अभी मैं यहाँ पे कैश मैंने सेगमेंट किया है, मैं निफ्टी 500 ले लेता हूँ, रन स्कैन करता हूँ जिससे कुछ अच्छे स्टॉक्स निकल के आए। देख सकते हैं गेल, डेल्टा कॉर्प हम देख लेते हैं, डेल्टा कॉर्प ने भी बीच में अच्छा रनअप दिया था। देखिए डेल्टा कॉर्प भी अभी फंसा हुआ है, क्लियर ट्रेंड नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, ABFRL इसको देख लेते हैं, ABFRL, देखिए ये भी अभी फंसा हुआ है। ठीक है, अब आप इसी ABFRL को यहाँ पे एनालाइज कीजिए। देखिए अगर ये इसके ऊपर आता है, ठीक है, और ये मेरा देखिए चीकू, ये जो मेरा स्पैन वाला था इसने भी ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ जो मेरी एंट्री होती ये ज्यादा बेटर थी अभी जो मेरी एंट्री हो रही, क्योंकि मेरा ये अभी फंसा हुआ है, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब रेजिस्टेंस बना है तो मैं ऐसी चीज के अंदर एंट्री नहीं करूंगा, भले ही मेरे रेंज बाउंड है डेल्टा कॉपर, यस वेरी करेक्टली सेड, क्योंकि रेंज बाउंड है, ये मेरा जो चीकू, ये जो मेरा स्पैन है ये अभी मेरा क्लाउड और प्राइस के बीच में है, ये रेंज बाउंड में घूम रहा है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं हिंडाल्को का, हिंडाल्को ने अभी पीछे बहुत अच्छी रैली दी कुछ दिनों के अंदर, आपने देखा होगा। देखिए क्यों दी रैली, प्राइस यहां से ब्रेकआउट दिया, वापस आया, फिर इसने इस जो नीचे वाली लाइन है 26 पीरियड वाली, इसका सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर गया, और जब मेरा ये ऊपर जा रहा है इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो मेरा चीकू स्पैन या आप कह सकते हैं ये वाला जो मेरा लैगिंग स्पैन चल रहा है इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इट मींस कि यहाँ पे मेरे मनी मेकिंग के चांसेस ज्यादा है, मेरे प्रॉफिट बनाने के चांस ज्यादा है, बजाय इसके कि मैं डेल्टा कॉर्प में जाऊंगा। तो ऐसी चीज के अंदर हमें एंट्री लेनी है, ना कि डेल्टा कॉर्प में लेनी है, तो जिससे आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, और वेरी क्लियर कट एंट्री लेनी है। यस अप ट्रेंड में है क्लियर के, सबको समझ में आ रहा है। बस सबसे एक बार कुछ पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं, whosoever is with me right now, they are clear with this Ichimoku cloud trading. Any doubt then you can ask me, I am ready to repeat 3 times 4 times 100 times. My only aim is to educate yourself so that you will make the money by using Ichimoku. You need not to look for any RSI, MACD, flana. Only one indicator is sufficient to make the money in the market. प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते, सर प्रेजेंटेशन शेयर करने की जरूरत क्या, कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने आपको इचिमोकू चार्ट समझाया, और ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये मैं आपको कह रहा हूँ यूट्यूब पे हमारे अलाइस ब्लू के चैनल पे, और जो ट्रेड स्टोर का हमारा चैनल है अलाइस ब्लू का उस पर भी अपलोड हो जाएगी, वहां पे आप बार बार एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देख सकते हैं। ठीक है, मेन चीज है आपको समझना, सबसे पहली चीज आप लोग क्या करेंगे, चिमकू क्लाउड का लैगिंग स्पैन ये सब मैं हटा दिया मैंने, सबसे पहले तो मैं प्राइस देखूंगा, चार्ट के ऊपर है मैं बुलिश, ठीक है, मैं बुलिश होने के बाद मैं इन दोनों को लगाऊंगा, क्या मेरे को एंट्री मिल रही है, क्या इनका क्रॉस ओवर आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ठीक है मैं वापस हो गया। तीसरा मैं लगाऊंगा लैगिंग स्पैन, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि मेरा रेंज बाउंड में चल रहा है, रेंज बाउंड मतलब इस तरह की कंडीशन अगर बन रही तो मेरा रेंज बाउंड है, वहां मैं इंतजार करूंगा ब्रेकआउट का, जब ब्रेकआउट हो रहा तब एंट्री करूंगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं आज जैसे एनएससी के अंदर टॉप गेनर टॉप लूजर कौन से चल रहे हैं, और उनको अपने चार्ट पे लगा के देखते हैं। ठीक है, ये कहां से इसको, जस्ट सेकंड थोड़ा नीचे कर लेता हूं। ठीक है, ये आप लोग बना लेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्लोज क्रॉस्ड अबव लेटेस्ट इचिमोकू क्लाउड टॉप। ठीक है, उस स्टॉक के अंदर आप बाय करके काम कर सकते हैं, इन सब स्टॉक के अंदर भी बाय आया हुआ है, मैंने आपको जो बताया उन चीजों को चेक करने के बाद ही आप इसमें एंट्री लेंगे, यानी कि इनमें आ गया तो आप इसमें एंट्री ले लो। राइट, क्लियर है सबको?
सर ये पीछे ही होती ना, ये 26 पीरियड पीछे होती है प्राइस से। 26 पीरियड आप पीछे चले जाइए तो जहां अभी प्राइस होता है उसके कंपैरिजन में दिखाती है ये। नहीं समझ में आया? देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये प्राइस है अभी यहाँ चल रहा है, इसे 26 पीरियड पीछे जाइए, 26 बार पीछे। जस्ट ए सेकेंड, ये परसेंटेज पकड़ लिया मैंने। डेट रेंज, ये देखिए 26 बार, 26 बार पहले मैं यहाँ पे था और अभी मैं यहाँ पे हूँ। ये मेरे को बताता है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो इसके जस्ट नीचे अगर मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, तो 26 पीरियड पहले प्राइस यहाँ पे था, अभी मैं यहाँ पे, इसलिए ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट, अब ये वाला ब्रेकआउट मेरा लेवल है, अगर इसके ऊपर मेरे को एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दूंगा। ये लेवल आ गया मेरा, देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का जो भी लेवल आ रहा है यहाँ पे 549, अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आई विल मेक द प्रॉफिट इन दिस हिंडाल्को, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मेरा रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर निकलेगा डेफिनेटली मेरे को ये 10-20 रुपए वहां पे देके जाना ही, और हो सकता है कि मल्टी बैगर बन जाए, कल को 5000 भी जा सकता है। क्लियर है सबको? सर इंट्राडे के लिए मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, इंट्राडे के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये जो लेटेस्ट है आप इसको 5 मिनट के लिए अंदर ले जा सकते हैं। 5 मिनट में कर देता हूं, और इसको मैं एक प्रीवियस कैंडल के या 2 कैंडल पहले का पीछे का मैं देख लेता हूं। ठीक है, रन करता हूं, 500 के अंदर ही देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। जैसे कि डी मार्ट के अंदर आ रहा है 5 मिनट पहले, हम डी मार्ट का चार्ट 5 मिनट का लगा के आपके सामने ही मैं लगा रहा हूं सबके। एवेन्यू सुपर मार्ट उसका नाम है, और मैं 5 मिनट के चार्ट पे चला गया। देखिए ये प्राइस इसके ऊपर भी आया, पर क्या मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा? मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ये अभी नहीं बता रहा है मेरे को बाय करने के लिए। जब ये इसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर, और मेरी जो लाइनें जब मेरे को ब्रेकआउट देंगी तो मैं ट्रेड करूंगा। भले ही यहाँ पे स्किनर में आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा बता रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं आपके लिए। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी भी मेरा प्राइस इसके ऊपर आ गया, बट मैं यहाँ पे अभी एंट्री नहीं ले रहा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा क्लाउड खड़ा हुआ है, मेरा रेजिस्टेंस है, मैं नहीं जाऊंगा उस चीज के लिए। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ? इंट्राडे ट्रेडिंग में भी देखिए मैंने स्कैनर भी आपको मैंने बता दें कि स्कैनर का इस्तेमाल करके भी आप कैसे अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट करेंगे। ऐसा नहीं कि स्कैनर ने आपको दे दिया तो टूट पड़े और बस ट्रेड कर दी उसने। ठीक है, स्कैनर से भी आपको इसी तरह से ट्रेड लेना है। थैंक यू कार्तिक जी। ठीक है, अब एक चीज मैं क्या बताने जा रहा था तो भूल गया कुछ बताने जा रहा था आप लोग को। तो इस चीज का इस्तेमाल आप लोग करना शुरू कीजिए। एलाइज ब्लू के प्लेटफॉर्म पे भी आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑप्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं ऑप्शन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, सपोज अगर हम अभी बैंक निफ्टी का लगा लेते हैं एक बार चार्ट ऑप्शन का, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ऑप्शन में मान लीजिए मैं 1 मिनट के चार्ट में चला गया, जिससे मैं थोड़ा जल्दी से बता पाऊंगा आपको। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो हमारी ट्रेड बनी थी, सपोज यहाँ पे मैं एक बार लैगिंग स्पैन जो मेरा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मेरा सेल आया था, आप लोग देख रहे हैं इसके नीचे आया, और ये मेरा क्लाउड के नीचे आ गया, दोनों लाइन के नीचे भी आ गया, क्रॉस ओवर मिल रहा। और ये ऑलमोस्ट मेरा जो टाइम था ये था 9:26। 9:26 पे आप प्राइस देख सकते हैं, इस लाइन को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। 9:26 पे आप प्राइस बता सकते हैं कितना है, यहाँ पे कोई बता सकता है अभी 9:26 मेरा कर्सर जहां रखा हुआ मेरा प्राइस कितना आ रहा है? 37,960। यहाँ पे आप देख सकते हैं 37,960। ठीक है, तो मैं 9:26 पे या तो मैं 38,000 की पुट, 38,100 की पुट, या 37,900 की पुट में मैं बाय करके काम कर सकता हूँ। मतलब ये नीचे गिर रहा है तो मैं पुट में जाऊंगा, तो मैं 37 मान लीजिए 38,000 की पुट, या 37,900 की पुट, या 38,100 की पुट में मैं बाय करके काम करूंगा। अब मैं आपके सामने यहाँ 38,100 की पुट एक बार लगा देता हूँ। बैंक निफ्टी 38,100 NFO ले लेता हूं मैं। 38,100 की पुट मैंने ली,
और मैंने ये 1 मिनट का चार्ट लगाया और मेरा यही चीकू स्पैन और सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टडीज में जाके और मैंने वॉल्यूम को एक बार हटा दिया जिससे नीचे थोड़ा क्लियर हो सके, और इचिमोकू क्लाउड के अंदर भी जाके लैगिंग स्पैन को मैंने थोड़ा ब्लैक कर दिया और डन कर दिया। कुछ तो क्या गड़बड़ हुआ इसके अंदर। ओके, ये इस तरह से नहीं हो रहा है, तो एक बार 1 मिनट रुकिएगा, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, दोबारा लगा रहा हूँ। छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेल मेरा बना वो बना 9:26 पे। 9:26 पे उस पुट पे आप जाइए। ये थोड़ा सा इसको ऊपर लगाना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ सके। ये देखिए 9:31, 29, 26 मेरा यहाँ आ रहा है। 26 पे मेरा जो प्राइस है पुट का वो अभी इसके अंदर ही है। मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा, इसके मैं ऊपर आके इसको सस्टेन करने की कोशिश करूंगा, और ये अभी मेरी रेड लाइन वो भी ऊपर थी। मैंने थोड़ा और इंतजार किया कि ये ब्लू लाइन मेरी इसके ऊपर आ जाए रेड के ऊपर, तब मैं एंट्री करूंगा। यहाँ मैंने एंट्री ली, यहाँ कहीं से एंट्री लेता, यहाँ कहीं मैं स्टॉप लॉस लगाता, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप देखिए उसके बाद कितना अच्छा इसे मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। इस मूवमेंट के बाद प्राइस क्या हुआ, ये जो चीकू स्पैन है मेरा अंदर की तरफ आ गया, मतलब मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल टाइप आने की कोशिश की। और अब मेरे को अगर इसको ट्रेड करना है तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस है ये, या जो ये मेरा जो हाई था चीकू स्पैन का यानी 599, इसके ऊपर अगर मेरा प्राइस निकलता है तो मैं अगेन इसको बाय करूंगा। या अगर मेरा ये लेवल है, अगर आप सेलर है, इसके नीचे आप जाता है 253 के नीचे, तो आप सेल करके इसको काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन के लिए देखिए, ऑप्शन में कल भी देखिए इसने कितना अच्छा ट्रेड दिया। प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, साथ में आपके ये जो लैगिंग स्पैन है इसने भी क्लाउड को ब्रेकआउट दे दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 169 से ये कहाँ चला गया था प्राइस, 344। ऑलमोस्ट आपका पैसा यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हो गया सर, एक दिन के अंदर। आप देख सकते हैं कोई एक्सपायरी ट्रेड नहीं है, ये इंट्राडे ट्रेड है, और केवल ये चीकू स्पैन और इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब भी आपके प्राइस भी ब्रेकआउट दे दे और ये लैगिंग स्पैन ये भी ब्रेकआउट दे दे, तो आप जैकपॉट ट्रेड मानिए उसको, उसमें आपको जैकपॉट ट्रेड देखने को मिलेगी। एनएससी टॉप गेनर लूजर को सब आप लोग अब इस्तेमाल करके देख लीजिएगा कि किस तरह से उसमें भी ट्रेड हो रही है। एनएससी में एक बार देख लेता हूँ, एनएससी टॉप गेनर, एनएससी के साइट पे आप जाइए। निफ्टी 50 के अंदर देखिए आज टाटा कंज्यूमर अभी 2.61% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर का हम यहाँ चार्ट लगा लेते हैं, या हम ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का मैंने लगाया। अब देखिए आप आज 1 मिनट का केवल चार्ट है ये। देखिए अब आपने वहां पे आप गए, देखिए ये प्राइस इसके ऊपर खुला, ऊपर ही रहा, नीचे आया, थोड़ा सपोर्ट किया, और देन यहाँ पे फिर से प्राइस ने इसका ब्रेकआउट दिया। अगर मैं यहाँ पे चीकू स्पैन को, लेगिंग स्पैन को भी अपने साथ लगा लेता हूँ, तो ये देखिए ब्रेकआउट जब मेरे को इस स्टॉक के ऊपर दिया, यहाँ से एंट्री लेता तो 713 से अभी भी ये 719-20 के करीब चल रहा है, और पूरा ये प्राइस इसके ऊपर ही चल रहा है। तो ये आज बाय ट्रेंड में रहने वाला है, इसमें कोई सेल्टर नहीं। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है कि जो क्लाउड होता है वो भी कई बार ट्विस्ट होता है। एक चीज बताना मैं भूल गया, इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए कि क्लाउड में भी ट्विस्ट आता है। जैसे आप देख सकते हैं क्लाउड यहाँ पे आपका बेरिश था और फिर क्लाउड ने ट्विस्ट कर लिया यहाँ पे, मतलब बुलिश वाला ऊपर आ गया और बेरिश वाला नीचे चला गया। तो क्लाउड ट्विस्ट आल्सो ए ट्रेडिंग एक तरीका होता है, आप उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सबको, क्लाउड ट्विस्ट वाला पोर्शन। ये जो क्लाउड ट्विस्ट हो गया यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन था ये बेरिश था और क्लाउड ट्विस्ट हुआ, और अब बुलिश, बेरिश से बेरिश क्लाउड, बुलिश क्लाउड हो गया। तो ये भी आप यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं जब क्लाउड ट्विस्ट होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है। थैंक यू पराग जी। तो देखिए इसी तरह से एचडीएफसी, ओएनजीसी, हिंडाल्को, बजाज ऑटो लॉसर्स, लूजर्स में भी देख सकते हैं एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी काफी लूज किया आज यहाँ पे। अगर हम एफएनडो सिक्योरिटीज के अंदर चले जाएं, देखिए 2.8 से मजबूत फाइनेंस लूज कर रहा है।
ये आज लगा के देखते हैं, देखिए 4.5% ऊपर है। एसआर ट्रांसफिन्स, एसआर ट्रांसफिन्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं आपके सामने, एसआर ट्रांस, ये देखिए कितना बढ़िया ट्रेड इसमें निकला है। देखिए यहाँ भी ये ट्विस्ट हुआ और उसके ट्विस्ट होने के बाद देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया। अब ये फिर से ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे, इट मींस या तो ये रेंज बाउंड होगा या यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। तो जब भी ट्विस्ट होता है तब भी बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये बुलिश बना और जब बेरिश में ट्विस्ट हुआ कितनी तेज गिरावट आई। ठीक है, ये देखिए बेरिश था और यहाँ बुलिश हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, अब फिर बेरिश होकर फिर स्ट्रेस हो रहा। अब ये देखिए यहाँ पे बुलिश और बेरिश के बीच में लड़ाई चल रही है। अब जिस तरफ भी ये ट्विस्ट करेगा उस तरफ ही इसका मूवमेंट होने वाला। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे सेल बना था लेकिन ये इसको सस्टेन नहीं किया क्योंकि जो अपना लैगिंग स्पैन था उसने इसको सपोर्ट नहीं किया और वो चार्ट के नीचे नहीं गया, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो देखिए मार्केट वापस आ गया। अब देखिए प्राइस का भी ब्रेकआउट आ रहा है और आपका इसका स्पैन का भी आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ये दोनों का अगर ब्रेकआउट आ सकता है तो मार्केट यहाँ से ट्विस्ट भी हो रहा है, तो ये तीनों चीजों के हिसाब से ऊपर जा सकता है। यहाँ आप 37,800 की कॉल में बाय कर सकते हैं, कॉल यहाँ इसके नीचे की पुट को सेल कर सकते हैं, आप बुल स्प्रेड बना सकते हैं। ठीक है, हर तरह से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं बशर्ते आपको समझ में आए कि मेरे को किस दिशा में ट्रेड लेनी है। थैंक यू डब्लू जी, बिल्कुल आसान हो गया और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे तो धन्यवाद देंगे ही और आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का प्यार जरूर मुझे मिलता रहेगा, हमारी कंपनी को मिलता रहेगा और हम ग्रो करेंगे मिलकर। और मेरी आशा है कि ये वीडियो आप लोग की जिंदगी में गेम चेंजर साबित हो, ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो, आप लोग बहुत 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 प्रॉफिट बना के जाएं और जुड़े रहें, फॉलो करते रहें, मुझे भी फॉलो करें, हमारी कंपनी को फॉलो करें। और साथ में मैं आप लोग को अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं, अगर आप लोग के कोई डाउट हो तो आप मुझसे अपना कोई भी डाउट है इस पे आप अपना शेयर कर सकते हैं। ईमेल kamalsharma@riseblueindia.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन एंड आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड दिस सेशन एंड you will start implementing the things that I convey to you। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका सेशन आज का खत्म करना चाहूंगा। अगर आप लोग के कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज शेयर यूट्यूब लिंक सो दैट वी कैन सब्सक्राइब। इट्स एलाइज ब्लू ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए एलाइज ब्लू ऑनलाइन के नाम से और आप वहाँ पे, हाँ ये रिकॉर्डेड भी है अभिजीत जी, इसको हम अभी यूट्यूब पे अभी अपने अपलोड हो जाएगा 1-2 दिनों के अंदर ही। एलाइज ब्लू ऑनलाइन पे भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे और ट्रेड स्टोर के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड करेंगे, तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने अभी हमारे साथ अकाउंट ओपन नहीं किया, आप लोग अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारे साथ में और आप रेफरल के तौर पे भी 500 रुपए वहां पे पर रेफरल पे कमा सकते हैं अगर आप किसी को रेफर करते हैं अलायंस ब्लू के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए। तो लिंक आपको यूट्यूब में जब ये अपलोड होगा वीडियो तो उसके नीचे मिल जाएगी, आप उस लिंक के थ्रू ही अकाउंट ओपन करें और फिर अकाउंट ओपन करने के बाद रेफर करें। आप 5, 10, 25, 50 जितने भी लोग हमको रेफर कर सकते हैं और आप हर एक रेफर पे 500 रुपीज हमारे यहाँ आ सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कुछ ट्रेडिंग की हो। और उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए आप भी गाइड कर सकते हैं या आप रेफर कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के लिए जो कि हम यूट्यूब पे कर देंगे। तो आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है, आप और फैमिली मेंबर्स का, अपने फ्रेंड्स का भी अकाउंट उसमें खुलवा सकते हैं और आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो, like this session and start implementing the Ichimoku in your trading and और कोई इंडिकेटर सेटअप RSI MACD सब भूल जाइए सर, उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है, हर बार प्रॉफिट वो भी नहीं देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो बेकार ही है बट एक तरीका होता है उसको भी यूज करने का। तो फिर कभी मैं फिर से आप लोग के साथ एक कोई नई चीज ट्रेडिंग के लिए लेके आऊंगा और आशा करूंगा कि जिन लोगों ने आज मेरा लाइव सेशन अटेंड किया है वो लोग आगे भी चल के मेरे लाइव सेशन को अटेंड करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you. Thank you.